हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम पढ़ेंगे। मैं प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, आपके आसपास कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं? तो हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, कुर्सी, मेज, अलमारी, जल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कुर्सी मेज किससे बनी होती हैं? तो कुर्सी मेज लकड़ी से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अलमारी किससे बनी होती है? तो अलमारी आपकी किससे बनी होती है? लोहे से। लोहा, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोहा, लकड़ी, जल, इन वस्तु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो आज का जो हमारा उद्देश्य होगा वो होगा पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। सबसे पहले इसमें आता है पदार्थ का निर्माण। तो पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। तो हमें यह ज्ञात हो गया कि पदार्थ किनसे बने हैं? छोटे छोटे कण या परमाणु से। तो प्रश्न अब ये उठता है कि परमाणु उच्चतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसके बाद है हमारा अणु। अणु समानतः 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, अर्थात अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं, अर्थात किसी पदार्थ में उपस्थित गुण आपको उस पदार्थ में उपस्थित अणुओं के गुणधर्म से पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में तो होगा, पर जब रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें यह भाग नहीं लेगा। और परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अर्थात ये क्या होगा, जब भी रासायनिक क्रिया होगी तो ये उसमें भाग लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में एवं गैस से ठोस में। अब आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण है। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण होता है पदार्थ में कणों की व्यवस्था, अर्थात उस पदार्थ में कण किस प्रकार उपस्थित हैं, उससे उसकी अवस्थाओं का पता चलता है। तो 3 अवस्थाओं में पदार्थ को बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस पदार्थ में क्या होता है कि ठोस पदार्थ में जो उसके कण होते हैं वो बहुत पास पास उपस्थित होते हैं, इस तरीके से। जैसे ये चित्र देख रहे हैं आप, इसके कण जो हैं वो बहुत पास पास उपस्थित हैं, जिस कारण उनके बीच अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है। उसके बाद आता है द्रव। द्रव पदार्थ में कण अधिक दूरी पर होते हैं, इस तरीके से इसके कण दूर दूर उपस्थित हैं और जो इनके बीच अंतरा आणविक स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। उसके बाद है हमारा गैस। गैस में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव से भी दूर, और उनके बीच अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इस तरीके से इसके अणु बहुत दूर दूर ऐसे उपस्थित होते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने अंतराणु
स्थान की बात की थी, तो ये कैसा स्थान होता है? जो दो अणुओं के बीच का स्थान है उसे हम अंतराणुक स्थान कहते हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाले, जो दो अणुओं के बीच में बल लगता है, उस बल को हम अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है और द्रव अवस्था में ठोस से कम होता है, और गैस अवस्था में ठोस द्रव इन दोनों से ही कम होता है। अच्छा, इन आणविक संरचनाओं की वजह से ठोस की आकृति निश्चित होती है, क्योंकि इनके जो अणु हैं वो बहुत पास पास आपस में बंधे होते हैं, इसलिए इनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अच्छा, द्रव में ठोस के मुकाबले आणविक बल कम होता है, इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है पर इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, क्योंकि द्रव को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से गैस में अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत नगण्य के बराबर होता है। इसलिए ना तो इसकी आकृति निश्चित होती है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। गैस को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं यह उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। ये था आपका पार्ट 3। अभी इसमें सारे टॉपिक्स नहीं हो पाए हैं, कुछ रह गया है जिसको अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।